क्लास कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, उसके साथ साथ पढ़ भी रहे हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को कंटिन्यूएशन में रखने के लिए आज मैं आपके साथ एक नया टॉपिक लेकर आया, जो कि हमारा पिक्टोग्राफ। ये पिक्टोग्राफ का मतलब होता है कि आप कोई भी डाटा को एक पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब जस्ट लाइक आप लोगों की क्लास में बच्चे हैं तो उनका बॉडी वेट, हाइट, उनके मार्क्स, एवरेज, परसेंटेज स्कोर करा जाता है। तो उसके लिए हम बेसिकली करते क्या है, एक टेबल बनाते हैं, नेम लिखते हैं, हाइट, वेट, परसेंटेज। क्लियर। अगर हम उसको ग्राफ की फॉर्म में करें या कुछ पिक्चर्स शो कर दें कि जो बच्चा सबसे ज़्यादा हाइट में सबसे लंबे हैं तो उनके लिए एक मैं बड़ी कैंडल बना देता हूँ। ठीक है, बड़ा एक डमी बना देते हैं। ठीक है, हाइट के अकॉर्डिंग उनका एक एप्रोप्रिएशन लेते हैं। जो एवरेज है उनके लिए थोड़ा छोटा, और जो थोड़े शॉर्ट हैं हाइट में उनके लिए थोड़ा छोटा कैंडल ले लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब जिसके बच्चे वहाँ सबसे ज़्यादा हाई है तो उसको एक बड़ा सा कैंडल दे दिया हमने, या जिस बच्चे के छोटे से मन से उसको छोटा कैंडल दे दिया। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में हम सबसे पहली चीज़ क्या देखेंगे, कोई भी हमारे पास रॉ डाटा गिवन होगा तो हम उसको क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमने देखना है, सबसे पहले आता है ऑर्गेनाइजिंग डाटा। जब भी आप कोई भी डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आपका फर्स्ट स्टेप होता है कि आप उस डाटा को क्या करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे, मतलब एक सिंपल स्ट्रक्चर में लिखोगे। ठीक है, अब डाटा इज कलेक्टेड ऑफ द नंबर गैदर्स टू गिव सम इंफॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे हमें सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी जो डाटा हमने कलेक्ट करा है, बट डाटा शुड बी इन न्यूमेरिकल फॉर्म। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई डाटा ले लिया ज़्यादा कम, नहीं, हमेशा डाटा जो होगा हमारा वो किस में होना चाहिए, न्यूमेरिकल फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जा रहा है अपनी टैली मार्क्स। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने देखा यहाँ पर लाइन्स कितने हैं। ठीक है, तो लाइन्स देखो 1 2 3 4 एंड 5 लाइन्स दिखाई दी। तो उसके लिए हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5, इस टाइप से काउंट होगा। ठीक है, अगर ये 6 होते तो हम ऐसे 6 बनाते हैं। तो 5 को कैंडल पूरा बार पूरा करने के लिए क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे एक स्लैश। ठीक है, और बाकी हमारा नॉर्मल चलता रहेगा। अगर मान लीजिए हमें 3 रिप्रेजेंट करना है तो 1 2 3 हो जाएगा। अगर हमें 2 रिप्रेजेंट करना है तो हमें 2 बार्स बनाना है, दैट्स इट। क्लियर। और उसके बाद पूछे गए जो हमारे पास क्वेश्चन होंगे उनका क्या करेंगे, आंसर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सरसाइज 15.1 में, कंप्लीट द टेबल बाय यूजिंग टैली मार्क्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। तो हमने क्या करा, एक डाइस किया, उसको थ्रो करा। ठीक है, तो उसको हमने थ्रो कितनी बार करा है, 20 टाइम्स। अब 20 टाइम्स थ्रो करा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं 1 to 6 डाइस पर, वो कभी 6 आया होगा, कभी 5 आया होगा, कभी 4 आया होगा, तो उसको रिप्रेजेंट करना है हमें टैली मार्क्स में। ठीक है, अब देखिए जैसे ही 1 है तो 1 कितनी बार आया, 1 2, ये आगे 2 टाइम्स, तो टैली मार्क्स हमने बनाया 2, ये हो गया हमारा 2। नेक्स्ट भी आ रहा है 2, तो 2 देखिए कहीं दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, तो ये आ गया 4, 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4। नेक्स्ट भी आ रहे हैं 3 देखिए, 1 2 3 4 5, तो ये कितनी बार आ रहा है, 5, 1 2 3 4 5 के लिए हमने स्लैश देख बता भी थोड़ी देर पहले, ये हो गया 5। नेक्स्ट भी आ रहा है 4 आपको दिख रहा है, ये रहा 1 2 3 4, तो ये हो गया 4 टाइम्स, 1 2 3 4, तो अभी हम यहाँ पे 4 लिख लेंगे। नेक्स्ट भी आ रहा है 5 आपको दिख रहा है, ये रहा 1 2, दिस इज 2 टाइम्स, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 2, और ये हमारा क्या है 6, तो ये हो गया 1 2 3 1 2 3, तो ये हो गया हमारा 3। क्लियर। अब उसके बाद आती है चीज़ें। अब ये तो हमने टैली मार्क्स बना लिए, अब आपको क्या आंसर देने हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है। अब देखिए हाउ मेनी टाइम्स 4 अकर्ड, 4 कितने बार आया, देखिए हम देखेंगे 4 टाइम्स आया था, हम यहाँ पे लिख देंगे 4। अब देखो यहाँ से काउंट करना, तो यहाँ से चीज़ें पता चलना, तो यहाँ से ज़्यादा आसान हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, टेबल्स बनाते हैं। अब मान लीजिए किसी को 2 महीने बाद फिर से
गैस करना है कि उस टाइम कितना आया था। तो मोस्टली होता है फर्म्स में, जिसका प्रॉफिट लॉस सेल एक्सपेंस, ये सारी चीज़ों की टेबल रिप्रेजेंट करी जाती है कि इनके एक्सपेंसेस इतने थे, इनका प्रॉफिट इतना था, लॉसेस इतने थे। तो जब टेबल फॉर्म में रहता है तो इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है विच नंबर अकर्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर रिपीट हुआ है? 3। नेक्स्ट विच नंबर अकर्ड द लीस्ट, सबसे कम कौन सा हुआ है? तो देखिए सबसे कम में एक तो हमारे पास 1 है और एक 5 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 एंड 5। विच नंबर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स कौन से नंबर अकर्ड हुए? एक तो हम बोल सकते हैं 1 एंड 5 एंड सेकेंड इज 2 एंड 4। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इजी था। चलिए अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वो आपके लिए। हम आ जाता है पिक्टोग्राफ पर। तो पिक्टोग्राफ में अब हम क्या बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे टेलीमार्क्स बनाया था, हम इनके बनाएंगे पिक्चर्स। अब जैसे हम 1 ट्री है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कितना? 2 ट्रीज। ठीक है, तो अब मंडे को ट्रीज प्लांटेड बाय द स्टूडेंट है, स्टूडेंट से ट्रीज प्लांट करें। मतलब प्लांट तो प्लांट ही करे होंगे, बट हमने कंसिडर करते हैं ट्रीज। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे डे वाइज है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ट्रीज कब लगाए हैं? आपको दिखाई दे रहा है ट्यूसडे में, देखो यहाँ तक लगे हुए हैं। तो ईजी हो गया। अगर हम ऐसे काउंट करते तो थोड़ा हमें प्रॉब्लमेटिक होता, तो इसलिए ये थोड़ा सा हेल्पफुल होता है हमें जब भी हमें कोई स्टडी करनी होती है। क्लियर? चलिए तो अब इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे fill in the blanks है। fill in the blanks, the dash is a collection of numbers gathered to give some information। तो हम यहाँ पे लिखेंगे the data is a collection of numbers gathered to give some information। ठीक है, तो ये सब हमारे कॉन्सेप्ट है, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। जस्ट लाइक सी पार्ट को देख लीजिए। इन अ पिक्टोग्राफ अ सिंगल स्टार रिप्रेजेंट 2 स्टार्स, देन 1 2 3 4 5 रिप्रेजेंट डैश स्टार। तो एक 5 टू कितना हो जाएगा? 10, क्योंकि एक स्टार कितने स्टार रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 स्टार्स को। ठीक है, बाकी आप कर लेना। तो यहाँ पे हमें गिवन है बॉटल्स गिवन है और यहाँ पे क्वेश्चंस गिवन है। चलिए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि इसमें एक पिक्टोग्राफ भी बनाना है और हमें आंसर्स भी देने हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। 1 6 1 2 3 4 5 6 7। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं अपने वेजिटेबल्स, और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, और ये हमारा क्या है? पिक्टोग्राफ। ओके, तो सबसे पहले हमारे पास है पोटैटो। Then we are having carrot. Then we are having cauliflower. Then we are having cabbage. Then we are having spinach. Then we are having ladyfinger.
तो अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है बोला गया है 1 बास्केट विल रिप्रेजेंट 5 पीपल इन द पिक्टोग्राफ। तो 5 है, तो पोटैटो में कितना है 45। अगर आप इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 9। तो आपको ऐसे करना है कि आपको 9 बॉल्स बनाने हैं, जैसे 1 2 3, चलिए इसी में बना देते हैं 4 5 6 7 8 and 9। तो ये हो गई हमारी 9 बॉल्स। नेक्स्ट वी आर हैविंग कैरेट। कैरेट में कितने हैं हमारे पास 20, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो वी आर हैविंग 4। तो 1 2 3 and again 4। Next we are having cauliflower, so we are having 5। Next we are having cabbage, only 1 because it is 5। Next we are having spinach, then we are having 10, so I am drawing 2 balls। Next we are having lady fingers, so we are having 20 people, so I am drawing 4 balls। Clear? This is our pictograph। And next we have to answer the following questions। So represent the pictograph and answer the following questions। So question number 1 is, which vegetable was liked by the least? Least मतलब सबसे कम किसको पसंद है लोगों, that is cabbage। तो हम यहाँ लिख देंगे cabbage। Next, which vegetable was liked the most? सबसे ज़्यादा किसको पसंद करा गया, that is potato। It's simple। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देख के बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, which two vegetables were preferred equally? जो इक्वली मैटर करते हैं, देखो कैरेट एंड लेडी फिंगर, इसमें भी 4 बॉल्स बनाए थे, 4 बॉल्स। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैरेट। नेक्स्ट वी आर हैविंग हाउ मेनी पीपल्स लाइक कॉलीफ्लावर, हाउ मेनी मोर पीपल लाइक कॉलीफ्लावर देन लेडी फिंगर। लेडी फिंगर 20, कॉलीफ्लावर 25, तो 25 minus 20 we are having 5। There are 5 people who like more cauliflowers than lady finger। How many people this information was collected? How many people, from how many people this information was collected? So how many people, so we have to total the numbers। चलिए तो कर लेते हैं 45 20 25 5 then 10 then 20। तो ये हो गया 15, कैरी 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दिस इज 125। तो सारे जितने भी नंबर ऑफ पीपल्स है जिससे डाटा हमने कलेक्ट करा है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। तो हम ये सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो चलिए एक ही क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सब ये इसमें आंसर्स करने हैं। ठीक है, ओके। सो इन अ स्कूल द फॉलोइंग co-curricular activities were taught and the number of students taking part in each given। So they are the number of the students, one picture represents 10 students। Clear? So first thing we have to do is write the numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 into 10 we are having 100। 3 plus 3 6, so 10 into 6 we are having 60। 1 2 3 4 5, 10 into 5 we are having 50। 1 2 3 4 5 6 7, 10 into 7 we are having 70, and 7 8 9, this is 10 into 9 we are having 90। Clear? So what does the key significance? Key significance का मतलब होता है कि आपको ये जो डाटा गिवन है आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है,
This shows the number of students engaged in different co-curricular activities. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच को करिकुलर एक्टिविटी डू द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेक पार्ट। मैक्सिमम नंबर इस सबसे ज्यादा किस में है? तो आपने देखा योगा, आप यहाँ लिख दीजिए योगा। नेक्स्ट, इन विच एक्टिविटी वो द लीस्ट नंबर, सबसे कम किस में है? देखिए सबसे कम है हमारा एरोबिक्स में, हम यहाँ लिख देंगे एरोबिक्स। नेक्स्ट, if each student take part in only one activity and how many students are there in the school। तो अगर हम देखें कि हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो क्या है, सेम है। तो अब अगर हम इनको ऐड कर लें, दिस इज 160, 210, 300, 370, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 370। क्लियर? चलिए ओके, आई होप आपको ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और जितना भी आपको डाटा समझाया गया है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप लोगों को क्या करना है, सिंपल प्रैक्टिस करनी है और इसको अपनी कमांड बनाना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट।